मेरे जहन में कई सारे शेर आए जिनको मैं अर्ज कर दूं कि हद शऊर हद मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज ज़रो सीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बसमीम लिख दिया। और तेरे झोपड़े पे सलाम की वक़ार तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे सलाम की वक़ार तख्त मिटा दिया, और तेरे बोरिए पे दरूद की ज़मी को अर्श बना दिया। तेरे फ़क्र फ़ाक़े ने हल कर दिए माशियात के मसले, तेरे फ़क्र फ़ाक़े ने हल कर दिए माशियात के मसले। तेरी गरीबी ने हम गरीबों को ज़िंदा रहना सिखा दिया, तेरी गरीबी ने हम गरीबों को ज़िंदा रहना सिखा दिया। और मुफ्ती साहब से कहो कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मेरे मुंह पे मल देना, बस यही एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, बस यही एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। बहरहाल अब आइए हम मैदान खिताबत के मैदान में आपको लेकर के चलते हैं। हमारे बीच में कई सारे मुकर्रिरों की फहरिस्त है, जिसमें सबसे नुमाया नाम जिसे कि मैंने जिक्र किया कि फ़ातिहा आसाम मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती राशिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद हदीस, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, क़यामगाह में आराम पजीर हैं। उससे पहले मुफ्ती इफ्तिखार साहब उस्ताद हदीस मदरसा ज़ियाउल उलूम किरतपुर। लेकिन ये जो मजलिस सजी है, स्टेज पर यह उलमा का जम्मे गफ़ीर आपको नज़र आ रहा है, औलिया अल्लाह की ज़ियारतें आपको नसीब हो रही हैं, ये किसकी वजह पर है? ये कारी उवैस साहब की बिना पर है, आपके मायना उस्ताद कारी मोहम्मद अदनान मिसबाही की बिना पर है कि इन्होंने मेहनत मशक्क़त करके दिनों रात को एक करके न सुबह देखा न शाम देखा, आपके बच्चों की पढ़ाई की खातिर अपनी सारी चीज़ों को कुर्बान किया, जिसके नतीजे में उन्होंने 5 हाफिज़ तैयार किए हैं। ये आपके लिए भी मुबारक है, उनको मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा, और उनके बाद में उनके माँ बाप जिन्होंने उनका वक्त इस मदरसे के अंदर लगाया। और शायद कि इससे पहले जो मदरसा चल रहा था, मैं भी इस मदरसे के अंदर, तो एक प्रोग्राम हुआ था जो बाहर की जो ज़मीन थी यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद शायद कि कई सालों के बाद में यहाँ से गए हुए मुझे तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं। उस दौर यानी 10 साल के बाद तकरीबन ये प्रोग्राम इस मदरसे के अंदर हो रहा है, जो ये कामयाबी की ज़मानत दे रहा है और ये बतला रहा है आपको कि मदरसे के अंदर तालीम है। कारी उवैस साहब की निगरानी के अंदर मदरसा चल रहा है, और अगर तालीम ही ना होती तो 5 हाफिज आपको ये ना दे सकते। हाफिज मोहम्मद कैफ जो जनाब मोहम्मद शमीम साहब के बेटे हैं, हाफिज मोहम्मद इजहार जनाब मोहम्मद चांद साहब के यहीं के बाशिंदे मदावर के हैं, हाफिज मोहम्मद हाशिम जनाब कारी मोहम्मद लियाकत साहब महरूम के जो देहरादून में इमामत खिताबत की ओले पर फाइज थे, हाफिज सैफ अली जनाब नाजिर हुसैन मुहिउद्दीनपुर से, और एक और बहुत प्यारा नाम है, एक बच्ची है हाफिज सुमैया। शायद कि मेरे जहन में जहाँ तक मेरा इसका जानकारी है तो ये पहली बच्ची ऐसी है जो हाफिजा हुई है। ये आप इनको क्रेडिट दें, आप इनको वाकईतन इनको अपने सर पर बिठा लें। ये आपके लिए इन्होंने तैयार कर दिए, जन्नत की ज़मानत आपके लिए तैयार कर दी है, गुनाहों से बचने का, इसी तरह जहन्नम से बचाव का जरिया आपने इन्होंने तैयार कर दिया। आप इनसे मुलाकात करें, इनको सरों पर बिठाएं, और यकीनन आपके लिए ये रहनुमा रहबर बन करके काम कर रहे हैं। और मुझे वो वक्त भी याद है कि मंडावर में जब लॉकडाउन का दौर था तो उस दौर में इन्हीं के बच्चों ने रहनुमाई करी थी और रहबरी करी थी कि जगह जगह पर जब हर घर तरस गया था, तमाम लोग तरस चुके थे कि यहाँ पर नमाजों के लिए आपको इमाम नहीं मिल रहा था, तो उनके बच्चों ने क़ियादत की थी और मुसल्ले पर जाकर आपके लिए इमामत की थी। वो दौर भी आपको याद होना चाहिए कि इन्हीं के बच्चों ने जगह जगह, जो लोग वाकिफ हैं वो जानते हैं, आप इनकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई सिर्फ माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह कहकर तो हुआ भी करती है, लेकिन हाथों के ज़रिए से भी होती है, मुसाफे के ज़रिए से भी होती है। एक नाम हमारे यहाँ पर रफ़ीक़ मोहतरम मुफ्ती जुनैद साहब कोटद्वार से तशरीफ़ लाए हैं। सुना है कि वो उम्रे पे 18 तारीख को जा रहे हैं, और उम्रे पे वो जाने के लिए उनके मुक्तदी उनको भेज रहे हैं। ये होती है मोहब्बत, और ये होती है उनके साथ उनसियत, इमामों के साथ में अपने जो बच्चियों को पढ़ाने वाले हैं उनके उस्ताद साथिज़ा के साथ में। तुम्हें तो ये चाहिए था कि इनको भी रवाना फरमा देते और इनके साथ भी अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाते। बहरहाल इन्होंने आपको एक बच्ची भी दी है, हाफिज़ा सुमैया फ़हीम, जो जनाब मोहम्मद फ़हीम साहब मंडावर के रहने वाले, इन्हीं की बच्ची है। अल्लाह इनको हमेशा इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको शादमा रखे, इनको खुशी इतनी दे कि जितनी हमने
कभी सोची ना हो। इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मदरसे के मुंतज़िमीन हैं, मदरसे के अराकीन कमेटी जितने लोग भी हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में भी बरकत अता फरमाए। आइए मैं आपको मैदान खिताबत के मैदान में आपको ले चलता हूँ। मैं एक ऐसी शख्सियत के हुजूर में ज़हमत सुखन देने की उसको कोशिश कर रहा हूँ, जुर्रत और हिम्मत कर रहा हूँ कि जिनकी आवाज़ आम आवाज़ों की तरह नहीं, कि जो सिर्फ और सिर्फ गानों की तफरी का सामान बनकर के रह जाए, जो ऑडियो या वीडियो की शक्ल में कैद होकर के हजारों कानों की तफरी का सामान बन जाए, बल्कि उनकी आवाज़ तो वो आवाज़ है जो सीनों को आशियाना बनाती है, दिलों को उजागर कर देती है, आंखों को अशबार एहसासों को बेदार कर देती है। जिनके सोज़े दिल और तारे नफ्स से जो भी तारे नफ्स निकलता है वो दमे ईसा होता है। जिनके अल्फाज में उनका खून सुलगता और उनका दिल बोलता है, जिनके जुमले दरियाई लहरों की तरह रवा और दवा रहते हैं, जिनके पास लोगों के दिलों से खेलने का हुनर भी है और उनके ऊपर हुक्मरानी का हौसला भी है। आप सोच रहे होंगे वो नाम किसी और का नहीं है, मुकर्रिर शगुफ्ता बयां जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार साहब, उस्ताद हदीस, मदरसा ज़ियाउल उलूम कीरतपुर से मैं आपसे गुजारूं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं, आपका मैं इस्तकबाल करना इस शेर के साथ चाहूँगा कि मोहब्बत व उल्फत के जहाँ फूल महकते हैं सदा, मोहब्बत व उल्फत के जहाँ फूल महकते हैं सदा, हाँ वो गुलशन, हाँ वो गुलशन, वो गुलिस्तां, वो खयाबा तुम हो। जनाब मुफ्ती इफ्तिखार हसन साहब। आवाज दे दो माइक में। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरशदहु इला कुनूज़िल इल्मी वल इरफान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। व क़ाल सुब्हानहु व तआला क़ुल या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, हुज़ूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो ज़िंदगी नहीं मिलती। हज़ारों लालाओ गुल हैं रियाज़ हस्ती में, वफ़ा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती। उलमाए ज़विल एहतिराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों व पासबानों, उम्मत मुहम्मदिया के नौशगुफ्ता फूलों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को अपनी ज़मीन और धरती पर पैदा फरमाकर बेयारो मददगार और बेसहारा नहीं रखा। मालिके कायनात ने अपने बंदों को अपनी ज़मीन पर भेजकर खाली हाथ और तही दामन नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने बंदों की रुश्दो हिदायत के लिए, उनकी रहबरी और रहनुमाई के लिए, बंदगाने खुदा को खुदा से मिलाने के लिए एक दो नहीं, हजार दो हजार नहीं, 10-20 हज़ार नहीं, बल्कि 1.25 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। अम्बिया की ये मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात अल्लाह के आसमान से उसकी ज़मीन और धरती पर आती है
तो कोई ख़ास कबीले का नबी होता है, कोई ख़ास खित्ते का नबी होता है, कोई ख़ास कुनबे का नबी होता है। कुरान करीम कहता है व रसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह तबारक व तआला ने बनु इसराइल में अंबिया और रसूल को मबऊस फरमाया। व इला मदियना अखाहुम शुऐबा, कौमे मदियन में शुऐब को नबी बना कर के भेजा गया। व इला समूदा अखाहुम सालिहा, और कौमे समूद में सालिह को नबी बना कर के भेजा गया। यह अंबिया की मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात खुदा के आसमान से उसकी धरती और ज़मीन पर आते हैं तो कोई ख़ास इलाके और ख़ित्ते का नबी होता है। जब नंबर आता है आमिना के लख्ते जिगर का, नंबर आता है काली कमली वाले का, नंबर आता है मेरे और आपके पैगंबर का। अब रब का नारा बदल गया, अब अल्लाह का कलिमा बदल गया। मालिके कायनात ने यूं नहीं फरमाया कि तुम जसीरतुल अरब के नबी हो या मक्कतुल मुकर्रमा के नबी हो या मदीनतुल मुनव्वरा के नबी हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुल या अय्युहन्नास, कुल या अय्युहन्नास, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आओ मेरे पैगंबर, ऐलान करो मेरे बंदों में और कह दो अपनी उम्मत को मैं सारी कायनात का नबी बना करके भेजा गया हूं, ताकि ये दुनिया वाले ये ना कह सके हमें आखिरी पैगंबर की तहजीब न मिल सकी, ये दुनिया वाले यूं ना कह सके हमें आखिरी पैगंबर का सलीका न मिल सका, ये दुनिया वाले यूं ना कह सके हम आखिरी पैगंबर की तालीमात से महरूम रह गए। और कहने दो खुलकर, अगर इस दुनिया को मेरे नबी की तहजीब न मिली होती, मेरे नबी का सलीका न मिला होता, मेरे नबी की तालीमात से हिस्सा न मिला होता, ये दुनिया कभी की तबाह बर्बाद हो चुकी होती, ये दुनिया आवारगी का अड्डा बन चुकी होती। और अब भी अगर दुनिया वाले चाहें जलजले रुक जाएं, तूफान बंद हो जाएं, सैलाब खत्म हो जाएं, दुनिया से मुसीबतों का खातिमा हो जाए, ये हकीर खुलकर कहता है पूरी दुनिया को आखिरी पैगंबर के कदमों में आना होगा। इस दुनिया को अगर सुकून मिल सकता है तो आमीना के लख्ते जिगर के कदमों में मिलेगा। ये दुनिया मेरे नबी के नाम पर अलाट की गई है, ये दुनिया मेरे नबी के नाम पर बनाई गई है। और दुनिया के लोगों, अगर तुम सुकून चाहते हो आमीना के लख्ते जिगर की मुकम्मल ताबेदारी करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, हम अपने पैगंबर की जिंदगी उठाकर देखें, हम अपने नबी की जिंदगी का मुताला करें, हम अपने पैगंबर की सीरत को पढ़ें। मुसलमानों, मैं कहता हूँ मेरे नबी की जिंदगी का कोई गोशा, कोई शोशा, कोई हिस्सा, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो बेपनाह कीमती ना हो। लेकिन मंडावर के मुसलमानों, ये हकीर आपको एक पते की बात बताना चाहता है। अगर हम अपने पैगंबर की जिंदगी का माहसल, नबी की जिंदगी का निचोड़ और पैगंबर की जिंदगी का खुलासा जानना चाहते हैं तो मेरे पैगंबर की जिंदगी का निचोड़ और खुलासा सिर्फ दो चीजें हैं। मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि मैं दोनों बातें आपके सामने खुलकर बयान कर सकूं, अलबत्ता पैगंबर की जिंदगी का एक हिस्सा मैं आपको सुनाता जो मेरे नबी की जिंदगी का निचोड़ है, मेरे नबी की जिंदगी का माहसल है, पैगंबर की जिंदगी का खुलासा है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये आधा इस्लाम है। सुनो मुसलमानों, मेरे नबी की जिंदगी का खुलासा और निचोड़ ये है कि आमीना के लख्ते जिगर ने अखलाक हसना के जरिए बंदों को बंदों से जोड़ा है। ये मेरे पैगंबर की जिंदगी का निचोड़ है, ये मेरे नबी की जिंदगी का माहसल है, ये पैगंबर की जिंदगी का खुलासा है।
कि पैगंबर ने अखलाक हसना के जरिए बंदों को एक दूसरे से जोड़ा है। वरना जिस दौर में मेरा पैगंबर दुनिया में आया, ये दुनिया के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से हमदर्दी करें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, ये तो बहुत दूर की बात है। ये इंसान इतना गिर चुका था कि अपने लुत्फे से पैदा होने वाली अपनी औलाद को जिंदा दफन कर दिया करता था। लोगों में प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं खुलकर कहता हूं और पूरी दुनिया में आम किया जाए, इस्लाम के बानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के इंसानों में जो प्यार और मोहब्बत पैदा किया है, मेरे रब की कसम, जब से अल्लाह ने इस कायनात को बनाया आज तक दुनिया के किसी धर्म और मजहब ने इंसानों में वो मोहब्बत पैदा नहीं की जो आमिना के लख्ते जिगर ने की है। वरना जिस दौर में मेरा पैगंबर दुनिया में आया, ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का दुख दर्द बांटें, ये बहुत दूर की बात थी। ये इंसान अपने लुत्फे से पैदा होने वाली अपनी औलाद से मोहब्बत न करता था। अगर आपस में जंग छिड़ जाती थी, सदियां बीत जाती थी और आपसी झगड़े खत्म ना होते थे। ये कमाल है आमीना के लख्ते जिगर का। अल्लाह के वो बंदे जो एक दूसरे से आपस में दस्तो गिरेबा हुआ करते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, काली कमली वाले ने उनको भाई बना दिया। आओ मुसलमानों में आपको सुनाता हूं, मैदान जंग है, जाहिर सी बात है जब मार्का और जंग में दो जमातें आएंगी, उनमें मुठभेड़ होगी, दोनों तरफ से लोग काम में आएंगे। एक तरफ से इस्लाम के मानने वाले इस्लामी सिपाही मैदान में बढ़ते हैं, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए, इस्लाम के मानने वालों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की दिफा के लिए मैदान जिहाद में उतरते हैं। दूसरी तरफ से जानी दुश्मन आते हैं, आपस में मुठभेड़ होती है, दोनों तरफ से लोग काम में आते हैं, जंग खत्म होती है। एक सहाबी ने अपनी कमर के ऊपर पानी का मस्कीज़ा डाला, हाथ में कासा और गिलास लिया। ख्याल ये था मेरे चचा का बेटा जो इस जंग में शरीक हुआ है, अगर उसमें जिंदगी की रमक बाकी होगी, मैं अपने हाथ से उसको पानी पिला दूंगा, उसका चेहरा धुल दूंगा, उसके हाथ धो दूंगा। वो अपने चचा के बेटे को तलाश करता है, मैदान जिहाद में जाता है, जख्मियों और मकतूलीन की लाशों को देखता है। एक मौके पर जाकर उसने अपने चचा के बेटे को पा लिया, इशारे से मालूम किया ओ प्यारे क्या पानी चाहता है। उसने इशारा किया, हाँ मुझे पानी की जरूरत है। वो कासे और गिलास में करके उसको पानी देना चाहता था कि उसके बराबर में दूसरे जख्मी ने आह की, उन्होंने इशारा किया जाओ पानी उसके पास लेकर जाओ। ये अपने दूसरे के पास लेकर के गए, उसके बराबर में तीसरे ने आह की, उन्होंने इशारा किया जाओ पानी उसके पास लेकर जाओ। ये तीसरे के पास गए, वो खुदा की धरती छोड़ चुका था, दूसरे के पास वापस आए, वो भी दुनिया से जा चुका था। अपने चचा जाद भाई के पास आए, वो भी खुदा की जमीन को खैरबाद कह चुका था। और मुसलमानों बता दो दुनिया वालों को, मैदान जिहाद में जख्मों से चूर पड़ा हुआ है, अरे जख्मों की ताब न लाकर तड़पते हुए जान तो दे दी, लेकिन प्यासे भाई से पहले पानी पीना गवारा न किया। ये मोहब्बत किसने दी, ये प्यार किसने पैदा किया, इस दर्जे हमदर्दी किसने दी? ये कमाल है आमीना के लख्ते जिगर का, ये कमाल है मदीने के राजा का, ये कमाल है मेरे पैगंबर का। मैदान जिहाद में जख्मों से चूर पड़ा हुआ है, जख्मों की ताब न लाकर जान तो दे देते हैं, लेकिन प्यासे भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं करते। आप ये दुनिया वालों को बताओ, हमने जिस आखिरी पैगंबर का दामन पकड़ा है, हम जिस नबी के गुलाम हैं, हम जिस नबी के दामन से वाबस्ता हैं, उन्होंने इंसानों को
इस दर्जे जोड़ा है और इंसानों के दरमियान वो मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की है कि जब से मालिक कायनात ने इस दुनिया को बनाया है, दुनिया के किसी धर्म और मजहब ने इंसानों में आपस में वो प्यार और मोहब्बत पैदा नहीं की है। ये कमाल है आमीना के लख्ते जिगर का, ये कमाल है मदीने के राजा का, ये कमाल है मेरे पैगंबर का कि अल्लाह के नबी ने अपने अखलाक हसना के ज़रिए इंसानों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ा है कि दुनिया के किसी मजहब ने इंसानों में वो मोहब्बत पैदा नहीं की है। मेरे नबी तशरीफ़ फरमाए, सहाबा की मुक़द्दस जमात बैठी हुई है, नबी ने ऐलान किया, ओ मेरे दीवानों, आओ मेरे मस्तानों, एक मेहमान है कोई जो मेरे मेहमान को ले जाए और शाम को खाना खिलाए। एक सहाबी खड़े होते हैं, कहते खुदा के पैगंबर ये मेहमान मुझे दे दीजिए, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, आज ये तुम्हारा मेहमान है, आप इसकी ज़ियाफ़त कीजिए। ये खुशी खुशी मेहमान को घर ले जाते हैं। बेगम से कहा, हम कितने मुकद्दरों वाले हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं, खुदा के आखिरी पैगंबर ने हमें मेहमान दिया है। अरे आज हमारी किस्मत का क्या ठिकाना। बीवी कहने लगी, मेरे सरताज मेहमान तो लाए हो लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा खाना है जो सिर्फ बच्चों के लिए काफ़ी हो सकता है। मेरे सरताज हम मेहमान को खिलाएंगे क्या। वो साहबी रसूल फरमाने लगे, बेगम साहिबा तुम अपने बच्चों को समझा दो, आज बहला फुसला करके सुला दो, मुझे भी फाके से रहना है, आपको भी भूखा रहना है। मेरे नबी ने मेहमान भेजा है, आज हम अपने मेहमान को खाना खिलाएंगे। बीवी ने बच्चों को समझा दिया, दस्तरखान लगा दिया गया, उस पर खाना रखा गया। खाना सिर्फ इतना था कि वो एक आदमी के लिए काफ़ी हो सकता था। ख्याल आया, अगर हम मेहमान के साथ शरीक न हुए, मेहमान ये समझेगा इनके घर में खाना नहीं है, और अगर हमने मेहमान के साथ खाया मेरे मेहमान का पेट न भर सकेगा। कुर्बान जाओ उस सहाबी रसूल पर। वो कहने लगे, बेगम साहिबा जब हमारा मेहमान खाना शुरू करे, ज़रा सा तुम उठकर चराग को दुरुस्त करने के बहाने चराग को गुल कर देना, बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा, हमारे मेहमान को पता न चल सकेगा, हम मेहमान के साथ बैठे रहेंगे और मेहमान खाना खा लेगा, मेरे मेहमान का पेट भर जाएगा। पहुंचाओ दुनिया वालों को, ये आखिरी पैगंबर के गुलाम वो हुआ करते हैं। नबी ने लोगों के दरमियान वो मोहब्बत और उखुव्वत और हमदर्दी पैदा की है जो चराग गुल करके अपने मेहमान को खाना खिलाते हैं और खुद भूखे और फाके से रहते हैं। आप दुनिया वालों को बताओ, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम आखिरी पैगंबर के गुलाम हैं, हम आखिरी नबी के मानने वाले हैं, हम आमीना के लख्ते जिगर के घर के नौकर हैं। हमारे पैगंबर ने इंसानों में जो मोहब्बत पैदा की है, एक दूसरे की जो हमदर्दी पैदा की है, एक दूसरे जो प्यार पैदा किया है, रब ने जब से इस कायनात को बनाया दुनिया में किसी धर्म ने वो मोहब्बत पैदा नहीं की है। आओ मुसलमानों, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी ने एक सहाबी को बुलाया और बुला कर के फरमाया, मेरे प्यारे क्या जन्नत चाहता है? जाहिर सी बात है मुसलमानों, वो कौन है जिसको जन्नत की चाहत ना हो, जिसको जन्नत की तलब ना हो, जो जन्नत का मुश्ताक और तालिब ना हो, वो नबी का दीवाना कहता है। खुदा के पैगंबर हर एक को जन्नत की चाहत और तलब है। हाँ मेरे पैगंबर, मैं जन्नत तो चाहता हूँ। ये मंडावर के लोग इस वक्त इतनी तादाद में बैठे हैं, सभी को जन्नत की चाहत और तलब है। कहने लगे, हाँ मेरे नबी, मैं जन्नत चाहता हूँ। मेरे भाइयों, जब पैगंबर किसी से मालूम करे क्या तुम जन्नत चाहते हो, सुनने वाला यही समझेगा मेरे पैगंबर ने यूं फरमाया होगा, आज से तुम्हें चिल्ले 4 महीने लगाने हैं,
आज से तुम्हें तहज्जुद पढ़ना है, इशराक अव्वाबीन की पाबंदी करनी है, आज से तुम्हें इतने पारे पढ़ने हैं, रातों को इतनी तस्बीह पढ़नी है। इंसान यही ख्याल कर सकता है जब खुदा का पैगंबर यूं फरमाए कि तुम्हें जन्नत चाहिए, सामने वाला यही समझेगा अब मुझे औरादो वज़ाइफ बताए जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर कदम रखो, अपने दिल के अंदर से तमाम दुनिया की तरफ से कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, जलन, तकब्बुर सब कुछ निकाल करके फेंक दो और तमाम इंसानियत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। जब तुम सुबह को बिस्तर से उठने लगो, अपने दिल के अंदर से तमाम इंसानियत की तरफ से कीना, कपट, हसद, जलन, तकब्बुर सब कुछ निकाल करके फेंक दो और तमाम इंसानियत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। ये काम करना तुम्हारा काम और जन्नत में पहुंचाना मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम है। ये तालीम है तुम्हारे पैगंबर की, ये दर्स है तुम्हारे नबी का। आपके पैगंबर ने इंसानों में जो मोहब्बत पैदा की है, जो हमदर्दी पैदा की है, जो उखुवत पैदा की है, जो एक दूसरे का दर्द पैदा किया है, याद रखना मुसलमानों, दुनिया के किसी धर्म और मजहब ने इंसानों में वो मोहब्बत पैदा नहीं की है। ये कमाल है मेरे नबी का, ये कमाल है आखिरी पैगंबर का, ये कमाल है मदीने के राजा का कि अखलाक हसना के ज़रिए इंसानों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ा है कि जो लोग आपस में दुश्मन हुआ करते थे, सदियों जंग चला करती थी, अपनी औलाद को जिंदा दफन कर दिया करते थे, आज उसके मानने वाले, उसके दामन से वाबस्ता मुसलमान चराग गुल करके अपने मेहमान को खाना खिलाते हैं। आज उस आखिरी पैगंबर के गुलाम मैदान जिहाद में तड़पते हुए जान तो दे देते हैं, लेकिन जख्मी प्यासे भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं करते। बेशक मेरे भाइयों, मैं आपको कहां तक सुनाऊं, इतना वक्त नहीं है कि मैं मुसलमानों को बितफसील इस्लाम के बानी की जिंदगी का आधा खुलासा और निचोड़ बयान करूं। एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे से हमदर्दी करना, एक दूसरे से काम आना, हमें ये नहीं देखना वो किस धर्म का मानने वाला है, हमें ये नहीं देखना उसका मजहब क्या है, हमें ये नहीं देखना उसका कुनबा कबीला कौन है, हमें ये नहीं देखना वो किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान है, इंसान की मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी हमदर्दी इस्लाम के बानी ने वो पेश की है कि दुनिया आज तक वो मिसाल पेश न कर सकी है। बेशक तो मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाम के बानी ने जो मोहब्बत पैदा की है वो दुनिया के किसी और ने पैदा नहीं की है। एक हदीस सुनाकर के आपको एक बात ख़त्म करता हूँ, और उलमा यहाँ मौजूद है, मैं तो आपके घर का हूँ, करीब का, किरतपुर का, कभी भी बुला सकते हैं। एक रिवायत बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। एक मौके पर मेरे पैगंबर ने यूँ फरमाया, एक सहाबी आए और आकर के उन्होंने शिकायत की, मेरे नबी मेरा दिल सख्त हो चुका है। जाहिर सी बात है, मुसलमानों, नबी का दीवाना पैगंबर के पास आकर के अपने दिल की कसावत और सख्ती की शिकायत करता है। अल्लाह के नबी ज़रूर उसका कोई इलाज बताएंगे, लेकिन सुनिए, जब इंसान का दिल खैर की तरफ माइल ना हो, बुराई की तरफ, शर की तरफ उसका दिल ज़्यादा चलता हो और खैर की तरफ माइल ना हो, तो समझो कि उस शख्स का दिल सख्त हो चुका है। मेरे नबी के दरबार में आकर आपका गुलाम कहता है, मेरे पैगंबर मेरा दिल सख्त हो चुका है, मुझे कुछ इलाज बताइए। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, तुम शफकत से यतीमों के सरों पर हाथ रखो। पहला इलाज, अगर किसी इंसान का दिल सख्त हो जाए,
खैर की बात, भलाई की बात उसके दिल में न बैठे, शर की तरफ उनका दिल ज्यादा माइल हो। नबी ने फरमाया वो यतीमों के सरों पर शफकत से हाथ रखो। तुम यतीमों के सरों पर हाथ रखो, बेसहारा लोगों से जिनका दुनिया में कोई नहीं है उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो, उनसे हमदर्दी करो, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। होता यह है मुसलमानों, अगर मैदान में सड़क पर दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक गरीब का होता है, मिस्कीन फकीर गरीब यतीम होता है, बेसहारा होता है, उसके बाप का साया उसके सर पर नहीं होता, और दूसरा अमीर और साहिबे सरवत का होता है। वो अमीर का बच्चा उस गरीब के बच्चे को मार लेता है। अगर उस गरीब का भी किसी वजह से दांव बैठा और वो अपना इंतकाम लेना चाहता है तो इस मालदार का बच्चा शोर मचा देता है और इसका बाप घर से निकलकर इस तरह से तमाचा उठाकर उस गरीब के रसीद करता है। मुसलमानों, ये हकीर रात की तारीकी और सन्नाटे में कहता है, ओ मेरे भाई, अगर मेरी ताकत में होता तेरे पैर पकड़कर कहता, जिस तरह तुम ये तमाचा उठाकर उस गरीब के मार रहा है, तुझे यूं हाथ उठाने से पहले पहले ये सोच लेना चाहिए था, अगर कल खुदा ने मेरे बच्चों के सरों से मेरा साया उठा लिया और कोई मेरे बच्चों को इस तरह मारे तो क्या होगा। हर बशर को चाहिए हमदर्द हो इंसान का, हर बशर को चाहिए हमदर्द हो इंसान का, जिसके दिल में हमदर्दी नहीं वो आदमी क्या काम का। बेशक बेशक। नबी ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, अगर तुम अपने दिल की सख्ती दूर करना चाहते हो तो तुम मिस्कीनों के खाने पीने का बंदोबस्त करो। जो लोग बेसहारा हैं, जिनका बाप नहीं, जो गरीब और मुफलिस हैं, जो अपनी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस तरह आप अपने बच्चों का खर्च उठाते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों की तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों के बस्ते का, बैग का इंतज़ाम करते हैं, जो लोग मुफलिस हैं, मिस्कीन हैं, आप उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो। मेरे भाइयों, इसीलिए उलमा ने मसला बयान किया कि सदक़तुल फित्र ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो गरीब बच्चे, वो यतीम बच्चे जिनका बाप दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बच्चों को ईद के दिन उनके सर पर शानदार टोपी देखकर, उनके पैरों में बेहतरीन जूता देखकर, उनके बदन पर बेहतरीन कपड़ा देखकर, उनकी जेब में पैसे देखकर वो यतीम और गरीब अपनी माँ के सीने से जाकर चिमट कर रोने लगे, अम्मा जान हमें भी ऐसा कुर्ता दे दो, अम्मा जान हमें भी ऐसे जूते दे दो, अम्मा जान हमारी जेब में भी पैसे रख दो। और उस गरीब की बेवा अपने यतीम बच्चों को अपने सीने से लगाकर तन्हाई में बैठकर अपने शोहर को याद करके न रो रही हो। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम सदक़तुल फित्र ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दो ताकि वो गरीब भी तुम्हारी खुशियों में शामिल हो जाए। मेरे भाइयों, मैंने आपको एक इशारा किया, अगर आप अपने दिल की सख्ती दूर करना चाहते हैं, आप किसी मिस्कीन की, गरीब की, ज़रूरतमंद की कफ़ालत लीजिए। होता यह है, किसी को ज़रूरत है, हमने खाना भेज दिया, 2-4 रुपए दे दिए, नहीं। नबी की सुन्नत यह है कि आप किसी के बच्चे को पूरे तौर पर अपनी परवरिश में लो, उसका खाना खर्च, जेब का खर्च, उसकी पढ़ाई और तालीम का खर्च हम बर्दाश्त करेंगे। ये नबी का तरीक़ा है। एक मौके पर मेरे पैगंबर ने हजरत अब्बास से फरमाया था, अब्बास, ओ मेरे चचा, आप जानते हैं हमारे चचा अबू तालिब
कलीलुल माल हैं, कसीरुल अयाल हैं। माल कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, उनका कोई बच्चा आप ले लो, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप उठाओ। और खदीजा के माल से अल्लाह ने मुझे भी बेनियाज कर दिया है, एक बच्चा मैं ले लेता हूँ अपने चचा का। चुनाचे आपने हज़रत अली को लिया और उनका मुकम्मल खर्च बर्दाश्त किया। ये नबी की सुन्नत है, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई गरीब है, मिस्कीन है, बेसहारा है, मोहताज है, आप उसका पूरा खर्च बर्दाश्त कीजिए और ये कहिए इसको हम पढ़ाएंगे, इसकी तालीम का, तरबियत का सारा नज़्म हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है। आज आपके मदरसे में 5 हाफिज हुए हैं और एक बच्ची हाफिजा हुई है। मेरे दोस्तों, अगर मजमे की हया ना होती, मैं कारी उवैस की पेशानी को बोसा देता। ये बहुत बड़ा कारनामा है इनका कि इन्होंने आपको मुख्तसर वक्त में 5 हाफिज दे दिए। इस मदरसे का बड़ा कारनामा। मेरे भाई, अगर आप खुद हाफिज नहीं हो सकते, अपने बच्चों को नहीं बना सकते, मैं बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ, आप किसी हाफिज का खर्च उठा लीजिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको वही अजर व इनाम देगा जो हाफिज के वालिदैन को देता है। मैं देखना चाहता हूँ इस भरे मजमे में है कोई खुदा का शेर जो एक हाफिज का खर्च उठाए और ये कहे कि 30,000 रुपए एक हाफिज का खर्च इंशाअल्लाह हम अपने इस मदरसे को देंगे। है कोई खुदा का शेर, अल्लाह का वली, जिसको रब ने दिया हो, देख ले 30 कर ले। है कोई एक अल्लाह का वली जो ये कहे कि मौलाना एक हाफिज कुरान का खर्च हम देंगे, आज से वो बच्चा हमारा हो गया, उसकी पूरी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम हम करेंगे। एक हाफिज कुरान का खर्च है कोई इस मजमे में जो सिर्फ 30,000 रुपये दे दे और ये कहे कि इंशाअल्लाह ये हमारी तरफ से होगा। 30 में एहसास किया वालिद ने बहुत कुछ छोड़ा है, हम कुछ न कर सके। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अब्बू की तरफ से एक हाफिज तैयार हो जाए, उसका खर्च बताइए। मेरे भाइयों, अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन वालिदैन की तरफ से है कोई खुदा का शेर जो इस भरे मजमे में हिम्मत करे और ये कह दे, क्या नाम है दोस्त का? फरीद अहमद। कहाँ के हैं? मंडावर के। माशाल्लाह, मंडावर के लोग तो बहुत जिंदा दिल इंसान है। अल्लाह ताला भाई फरीद को हाजी फरीद बना दे। सब कहिए आमीन आमीन। 30,000 रुपए भाई, 30,000 रुपए देंगे भाई फरीद। माशाल्लाह। उधार है या पट उधार है? उधार। पट उधार नहीं चलेगा, बहुत जल्द अदा कर देना। अल्लाह ताला आपको हाजी बनाए, खुदा इस जवान की जवानी की हिफाजत फरमाए। सब कहिए आमीन आमीन। अच्छा भाई मंडावर के लोग, एक बात बताओ, अकेला तो ना हंसता अच्छा लगे, ना गाता अच्छा लगे, ना नाचता अच्छा लगे। है कोई खुदा का शेर जो इस भरे मजमे में भाई फरीद का जोड़ा मिलाए और ये कहे कि मौलाना हम देंगे एक हाफिज कुरान का खर्च? कोई मुश्किल नहीं मेरे दोस्तों। जरा सी परेशानी आ जाती है, हजारों रुपए लग जाते हैं। अरे तुम अल्लाह के नाम पर लुटाओ, मेरा रब तुम्हारी नस्लों में बहारें लाएगा। है कोई अल्लाह का शेर जो जल्दी से ऐलान कर दे? सिर्फ 30,000 रुपए। मुझे उम्मीद है कि इस मजमे में जवानों में, बुजुर्गों में कोई ना कोई जरूर हिम्मत करेगा। माशाल्लाह। देखो कल मुंडाले में वहां के लोगों ने 25 तलबा का खर्च लिया है। मैं आपसे 25 का नहीं मांग रहा, 1-2 खड़े हो जाओ। है कोई अल्लाह का शेर? और 25 आदमी अगर खड़े हो जाए तो कोई मुश्किल भी नहीं है। हर महीने 1-2 हज़ार रुपए, 2,000 रुपए ला करके दे देना और अल्लाह ने वुसात दी है तो एक साथ अदा कर देना। है कोई अल्लाह का शेर? भाई देखो, मैं एक बात कहा करता हूँ, लोगों को ज़्यादा बखील नहीं होना चाहिए। कंजूस मक्खी चूस को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला सखी इंसान को पसंद करते हैं। अरे उठो जवानों, हिम्मत करो। आज तुम रब के नाम पर लुटाओगे, रब तुम्हारी नस्लों में बहारें लाएंगे। है कोई जो भाई फरीद का जोड़ा मिला दे? मालूम है मुझे कोई ना कोई जरूर उठेगा। सोच रहा है जब मौलाना को पैसे देने हैं तो थोड़ा सा और थका ले। मेरे भाई मैं रोज थकता हूं, आप हिम्मत करें। इस मजमे में दूर तक इतने सारे खड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है? देख लो भाई, कोशिश कर लो।
तुम्हारी ज़िंदगी भी संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ये मौके बार बार नहीं आते। कितने इंसान दुनिया में आए, खुदा ने बहुत दिया, लेकिन 1 रुपया भी रब की राह में न दे सके और दुनिया छोड़ गए। अरे रब जिसको कबूल कर ले वही देता है। मुसलमानों, आज मौका है, दे दो, हिम्मत कर लो। है कोई अल्लाह का शेर? अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि एक का ज्यादा हो जाएगा। 15-15 हज़ार के 2 खड़े हो जाओ, 2 आदमी 1 हाफिज बना दो। 2 खड़े हो जाओ, 2 15 हज़ार के लिए तो मेरे अंदाज में सभी को खड़ा हो जाना चाहिए। है कोई जो ऐलान करे कि इंशाअल्लाह 15,000 रुपए हम देंगे? मुसलमानों, मौका है आपके लिए। आज रब की जन्नत लुट रही है, लूट लो मुसलमानों, मौका है आपके लिए। है कोई खुदा का शेर जो ऐलान करे कि इंशाअल्लाह 15,000 रुपए हम दे देंगे? मुसलमानों, अगर ये बेहिसी रही तो याद रखना, फिर अल्लाह ही खैर करे हमारा अंजाम क्या होगा। मैं मुसलमानों को ये मशवरा देता हूँ, आप खुद बहुत सदका कीजिए, रब की राह में लुटाइए और अपनी औलादों को बिठाकर प्यार से समझाइए, मेरे बच्चों, रब ने जो दिया है उसको उसकी राह में देते रहना। अगर तुम दुनिया में सुकून चाहते हो तो अपने बच्चों को भी तालीम दो और ख़ुद भी अपना हाथ दराज करो। है कोई खुदा का शेर जो ऐलान कर दे कि हम दे देंगे इंशाअल्लाह 15,000 रुपए? एक बात और समझा दूं, अगर रब ने किसी को दिया है और वो नहीं दे पा रहा है, उसी वक्त अल्लाह से लो लगाए और मांगे और कहे कि परवरदिगार, तूने माल दिया है तो इस माल की इतनी मोहब्बत क्यों दे दी कि मैं तेरी राह में भी नहीं दे पा रहा। अल्लाह से मांगो उसी वक्त, और अल्लाह से मांग कर खड़े हो जाओ कि अल्लाह, जब तूने माल दिया है तो इसकी मोहब्बत भी निकाल दे ताकि मैं तेरी राह में दे सकूं। बेशक मांगो अल्लाह से अभी इसी वक्त और खड़े होकर ऐलान करो। नहीं है? चलो ऐसा कर लो, 10,000 वाले खड़े हो जाओ, 3 आदमी मिलकर के एक हाफिज बना दो। है कोई 10,000 रुपए का ऐलान करे? हाजी मुमताज साहब, उनके बेटे ने अपने वालिद की तरफ से 10,000 रुपए का ऐलान किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। है कोई ऐसा और खुश नसीब बेटा जिसका बाप दुनिया में नहीं और अपने बाप की तरफ से कह दे? खुश नसीब है वो बेटा जो अपने बाप की कोई दुनिया से जाने के बाद उनके लिए कुछ सदका जारिया का काम कर दे। खड़े हो जाओ प्यारो, आपको नहीं मालूम बाप कितनी मोहब्बत करता है, क्या कुछ आपके लिए छोड़ कर गया है। आज वो कब्र में पड़ा हुआ एक एक नेकी के लिए तरस रहा है और हम उनके लिए 10,000 रुपए नहीं दे सकते। हिम्मत करो मेरे प्यारो, अगर रब ने दिया है तो खड़े हो जाओ। सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। अल्लाह का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई का? भाई शमीम अहमद साहब। कहाँ के? अच्छा, यही के सामने के, माशाअल्लाह, मदरसे के पड़ोसी। अल्लाह कबूल फरमाए। हज कर लिया? नहीं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको हाजी बना दे। सब कहिए आमीन। भाई शमीम साहब, घर वापस भी जाना, घर वाली दरवाजा नहीं खोलेगी, कुछ उनके लिए कर दो। है नहीं? अच्छा माशाअल्लाह। भाई फरीद साहब एक बच्चे का खर्च और ले रहे हैं, वो 2 बच्चों का खर्च यानी 60,000 रुपए देंगे। भाई भाई शमीम साहब की अहलिया है या नहीं है? है तो कुछ उनकी तरफ से भी दे दो, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा रात को कि अपने लिए तो दे दिया, हमारे लिए कुछ नहीं दिया। करो उनके लिए भी कुछ हिम्मत। और है कोई जो भाई शमीम का जोड़ा मिला है? 2 हो गए 10,000 वाले। इन्नल्लाह वितरुन युहिब्बुल वितरा। मेरा रब बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद करता है। 3 का अदद बेजोड़ होता है। तुम रब की पसंद को पूरा करो, ये नीयत करके कि मेरा रब मेरी हर पसंद को पूरा कर दे। है कोई इस मजमे में जो अपनी पसंद पूरा कराना चाहे और ऐलान करे कि मैं अल्लाह की पसंद पूरा करता हूँ, तीसरे नंबर पर खड़ा होता हूँ? आप दुआ कर दें अल्लाह मेरी हर पसंद को पूरा कर दे। है कोई अल्लाह का शेर जो तीसरे नंबर पर खड़ा हो जाए? सिर्फ 10,000 रुपए, ज्यादा नहीं। अल्लाह ने दिया है तो प्यारे लुटाओ उसके नाम पर।
कल क़यामत के दिन ये हमारे काम आएगा। मीज़ान पर, पुलसरात पर, कब्र में ये हमारे काम आएगा। हाजी साबिर साहब तीसरे नंबर पर। हाँ माशाल्लाह, मैं पहचानता हूँ इनको। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। 10,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह खूब खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हर परेशानी से महफूज फरमाए। आमीन। और है कोई चौथे नंबर पर अल्लाह का शेर जो ऐलान कर दे कि इंशाअल्लाह हम दे देंगे। मुसलमानों, बहुत ही मुबारक मौका है। आपके माल से कोई हाफिज तैयार हो जाए, मेरे रब की कसम दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। करो हिम्मत, खुदा के शेरों, अल्लाह ने दिया है तो लुटाओ उसके नाम पर। है कोई अल्लाह का शेर जो ऐलान करे कि इंशाअल्लाह हम दे देंगे 10,000 रुपए? है मोहम्मद जावेद भाई, मोहम्मद जावेद, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस जवान की जवानी की हिफाजत फरमाए। सब कहिए आमीन। आमीन। भाई मडावर वालों, आमीन में तो कुछ GST नहीं लग रही, आमीन तो कह दो। आमीन। माशाअल्लाह, देखिए खुदा का शेर। अल्लाह इस जवान को खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह इसको कारोबार अता फरमाए। आमीन। ऐसे जवानों को ऐसे जवानों की इस्लाम को जरूरत है। माशाअल्लाह हाजी साबिर साहब ने माशाअल्लाह, आजा प्यारे, अल्लाह तुझे तवानाई अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे प्यारों, कोई 10,000 वाला है? 10,000 रुपए खुदा ने दिया है तो लुटाओ प्यारे उसके नाम पर। ये मुबारक मौके बार बार हाथ नहीं लगते। क्या मालूम अगले जलसे तक हम इस दुनिया में रहें या न रहें, कोई पता नहीं। गुज़िश्ता सालों में आपके सामने कितने लोग थे जो इस दुनिया में हमारी तरह चलते फिरते थे। आज हम उनको देखना चाहें तो नहीं देख सकते। आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या खबर है हमें कल नसीब हो या ना हो। मेरे दोस्तों, लुटा लो उस रब के नाम पर, खुदा तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। है कोई अल्लाह का शेर जो एक और खड़ा हो जाए? सिर्फ 10,000 रुपए। मुझे उम्मीद है कि इस मजमे में से अल्लाह का कोई वली जरूर खड़ा होगा। खास कर मैं जवानों से कहना चाहता हूं, जवानों आपको हिम्मत करना पड़ेगा। अरे दामाद घर पर आ जाता है, एक दिन के खाने नाश्ते में हजारों रुपए उड़ जाते हैं। क्या रब का कलाम तुम्हारे दामाद से भी कम हो गया? मुसलमानों, होश के नाखुन लो, अपने आप को संभालो। हम कहां जा रहे हैं? है कोई अल्लाह का शेर जो 10,000 रुपए का ऐलान करे? चलो कोई बात नहीं, 2 खड़े हो जाओ 5-5 वाले। अब मामला बिल्कुल आसान हो गया। मैं समझता हूं कि सबके नाम आ जाने चाहिए रजिस्टर में। 5 वो हमारे भाई, क्या नाम है? शहजाद भाई मुहद्दीपुर, 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। दोनों हाथ उठाए। भाई शकील साहब अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद अनस वल्द मोहम्मद शकील, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद शादा 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए। एक जवान इधर खड़ा हो माशाअल्लाह, क्या नाम है भाई का? मोहम्मद फरहान। फरहान, फरमान, फरमान शादाब। अल्लाह हमेशा इसको सरसब्द शादाब रखे, खुश रखे। जवान, अल्लाह तेरी जवानी की हिफाजत फरमाए। सब कहिए आमीन माशाअल्लाह। आमीन आमीन। और है अल्लाह का शेर जो 5,000 रुपए का ऐलान करे। कोई मुश्किल नहीं मेरे प्यारों, रब ने दिया है तो लुटाओ उसके नाम पर। अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। मैं ज्यादा तफसील से आपको समझाऊं, इतना वक्त नहीं है। आ जाओ मेरे प्यारों, 5,000 कोई मुश्किल नहीं। देखो आए हमारे भाई, क्या नाम है? कितने? 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, एक हाफिज है, कुरान के वालिद हैं, इनके बच्चे की दस्तार होगी। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत खुशकिस्मत आदमी है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। फरिश्ते भी नाज करते हैं उन माँ बाप की किस्मत पर जिनके लख्त जिगर हाफिज कुरान होते हैं। आ जाओ। और है कोई खुदा का शेर जो 5,000 रुपए का ऐलान करा दे? मुफ्ती साहब कह रहा है 5-5 हजार के कम से कम 10 होने चाहिए। कितने हो गए? 6 हो गए, 4 हो रहा। जाओ। सिर्फ 5,000 रुपए। जब तक 4 आदमी खड़े नहीं होंगे मैं नहीं हटूंगा।
है कोई अल्लाह का वली जो जल्दी से ऐलान कर दे? इंशाअल्लाह खड़े होंगे। हाँ बिल्कुल खड़े होंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हिम्मत करो मेरे प्यारो, सिर्फ 5,000 रुपए अल्लाह ने दिया है तो उसके नाम पर लुटाओ। अच्छा मंडावर वालों, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। है कोई अल्लाह का शेर? ये नौजवान है। कितने लाया बेटे? 200 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इसको खुशी आता फरमाए। एक आदमी था बहुत कंजूस, जैसे मैंने अर्ज किया, बिल्कुल मक्खी चूस। वो रात को ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। नमाज पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि घर में चिराग जल रहा है। उसने सोचा कि जब तक मैं नमाज पढ़ूंगा तेल ज्यादा लग जाएगा। फौरन घर गया, दरवाजा बजाया और कहा, बेगम साहिबा चिराग बंद कर दो। बीवी कहने लगी, अल्लाह के बंदे, पूरा महल्ला जगा दिया। आहिस्ता से दरवाजा खोलते, बंद करते और चिराग बंद करके चले जाते। कहने लगा, तुम बाउली हो, मैं दरवाजा खोलता और बंद करता तो दरवाजे का चूल घिसता। तो उसकी बीवी कहने लगी, अब तुम आए हो और फिर वापस जाओगे और फिर आओगे, क्या इस आने जाने में तुम्हारे चप्पल ज्यादा नहीं घिसेंगे? कहने लगा, इतना बेवकूफ नहीं हूं, अब के चप्पल हाथ में लेके आया हूं। तो भाई मंडावर के लोग, आदमी को इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए। कारी अफजाल साहब, ये दुबई में रहते हैं, यही मंडावर के हैं। 10,000 रुपए उनके की तरफ से ऐलान किया गया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। नाम बताइए। कितने? माशाअल्लाह। जो वो खुश नसीब बच्ची जो हाफिजा हुई है, उनके नाना ने 10,000 रुपए दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम खुशी आता फरमाए। आमीन। मेरा रब हर परेशानी से हिफाजत फरमाए। आमीन। भाई 4 आदमी रह गए, 5-5 वाले, जल्दी से खड़े हो जाओ, सिर्फ 4। भाई मोहम्मद अनस सुंदर कॉलोनी, 5,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम खुशी आता फरमाए। मोहम्मद अनस मंगल बाजार, 5,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम खुशी आता फरमाए। 2 रह गए भाई, जल्दी से 2 आदमी खड़े हो जाओ। मोहम्मद हाशिम इब्ने कारी लियाकत साहब मरहूम, ये देहरादून से हैं, 5,000 रुपए का ऐलान करा रहा। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम खुशी आता फरमाए, अल्लाह ताला कारी साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक और खड़े हो जाओ मेरे प्यारों, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ 1,000 रुपए। है कोई अल्लाह का शेर जो हिम्मत करे और ये कहे कि हम देते हैं 5,000 रुपए? इस भरे मजमे में कोई मुश्किल नहीं। दोस्तों, अगर आप हिम्मत करेंगे अल्लाह आसान कर देगा। सिर्फ एक आदमी खड़े होकर ऐलान करे कि इंशाअल्लाह हम देंगे। भाई मोहम्मद वासिक साहब हाफिज हैं माशाअल्लाह, और इनके भाई आलिम हैं, ये इनामपुरा से तशरीफ लाए हैं। 5,000 रुपए देंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये आपकी जामा मस्जिद के इमाम के भाई हैं। लोग समझते हैं मौलवी खाते हैं, देते नहीं, देते भी हैं, आपको पता नहीं है। भाई मोहम्मद शमीम साहब हरदोई से तशरीफ लाए हैं, 10,000 रुपए देंगे, इनका बच्चा हाफिज कुरान हुआ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों, मैं देखना चाहता हूँ इस भरे मजमे में कोई अल्लाह का शेर 2,000 रुपए नकद ला करके मेरे हाथ में दे दे। लीजिए मुफ्ती साहब, ये कुरान की मोहब्बत में मैं देता हूँ 2,000 रुपए, सिर्फ 2,000 रुपए, मेरे लिए नहीं, कारी उवैस साहब के लिए नहीं, अल्लाह के कुरान के लिए, सिर्फ 2,000 रुपए नकद। है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरे हाथ में ला कर दे दे? 6,000 रुपए नकद आ गए, 4 उधार है। हाँ, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई बात, सिर्फ 2,000 रुपए इस भरे मजमे में नकद कोई मेरे हाथ में ला के दे सकता कुरान की मोहब्बत में? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2,000 लाइए। आ जाओ प्यारे, आ जाओ। वो अलग है, 60,000 ही 2,000 अलग है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह को ऐसे ही शेर और सखी पसंद है। ला बेटे, क्या नाम है? अबू जर, ये बच्चा लाया 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। है कुछ भरे मजमे में जो जल्दी से उठे और 2,000 रुपए दे दे?
यही मंगल बाजार के रहने वाले हैं, मोहम्मद फरमान। इन्होंने 5,000 रुपए का ऐलान कराया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह खुशी अता फरमाए। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, वैसे तो दोपहर उन्होंने अपनी जेबों को खाली कर लिया, लेकिन वो मेरी आवाज़ अगर सुन रही हैं तो आपस में इकट्ठा कर लें, पैसे जमा कर लें और फिर यहाँ भेज दें, या कोई बच्चे चले जाएं। जब मौलाना तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं ज़रा दूर बैठकर दीन की बात सुनने वाली माएँ बहनें। मैं कहता हूँ दूर बैठकर बोलने वाली माएँ बहनें। मुमकिन ही नहीं औरतें एक साथ जमा और चुप रह जाएं। भाई मोहम्मद शहजाद कितने? फरीद भाई 2,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह कितने लाए मेरे शेर? मोहम्मद माजिद 1,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। तो जो हमारी माएँ बहनें बैठी बातें कर रही वो भी भेज दें। माशाअल्लाह। क्या लाया? 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। बाली क्यों पहनने की भाई है? अनस के आ गए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और है कोई अल्लाह का शेर? 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, 1,500 रुपए, जो आपसे नकद बन सके वो जल्दी से ले आए। मैं नकद देखना चाहता हूं कौन उठता है। जो आपसे बन सके, आपकी गुंजाइश 500 रुपए की है, आप लाइए। 1,000 रुपए दीजिए। नहीं है नकद उधार है तो लिखवा दीजिए, लेकिन जो नकद वाले हैं वो लेकर के आए। हाफिज सलाहुद्दीन साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ये बच्चा लाया है 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं। मेरा रब नजर रहमत से देख रहा है। जहूर भाई 2,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। जहीर भाई माशाअल्लाह 100 रुपए आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरा रब नजर रहमत से देख रहा है। बहुत प्यार आ रहा मेरे मालिक को कि मेरे बंदे रात की तारीकी में कुरान की मोहब्बत में अपनी जेबों को खाली कर रहा है। बहुत खुश है मेरे रब। आफाक भाई 1,100 रुपए। आफ्ताब मिंबर साहब माशाल्लाह, मिंबर के लिए तो कम है भाई। नूर मोहम्मद आलम आते रहिए भाई, 500 रुपए। माशाल्लाह, लाते रहो मेरे प्यारो, लाते रहो। हाफिज अनीस साहब के लिए दिए गए साले सवाब के लिए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। लाते रहो मेरे प्यारो, मेरा रब नजर रहमत से देख रहा है। जवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, रात की तारीकी में अपनी जेबों को। मोहम्मद रेहान माशाल्लाह, ये जवान आए, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे जवानों की जरूरत है। आ जाओ मेरे प्यारो, नकद लेकर के आओ। जो अल्लाह ने आपको दिया आपकी जेब में मौजूद है। 1,000, 2,000, 500, 100, जो आप ला सके नकद लाइए। माशाअल्लाह, बच्चे जा चुके हैं हमारी माएँ बहनों के पास। वो बातें कम करें, पैसे ज्यादा दें। बिस्मिल्लाह पढ़े, जेब में हाथ डालें और बच्चों का रुमाल भर दें। बिचपड़ी के हैं याकूब भाई 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 500 रुपए लाया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। क्या नाम? शाहनवाज भाई कुरैशी, अकील भाई और मोहसिन भाई, और उनके और भी कुछ अहबाब और दोस्त हैं। उन सब ने ये फैसला किया है कि हम मिल करके इंशाअल्लाह रमज़ान में कारी उवैस साहब को उम्रा कराएंगे, उम्रे के सफ़र पर भेजेंगे। माशाअल्लाह, मुझे यही उम्मीद है मडावर से। माशाअल्लाह, मडावर के लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपसे मिलकर बहुत अल्लाह इनकी उम्र बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई मोहम्मद सुहेल 1,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह।